नमस्कार, स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं लक्ष्मी माता आपके लिए क्या ब्लेसिंग भेज रही हैं, क्या गाइडेंस दे रही हैं। ठीक है, हमारी ये रीडिंग टाइमलेस है और सभी के लिए रीडिंग है और जनरल रीडिंग है, तो इसे जनरल की तरह लीजिए। जो मैसेज अगर आपके लिए नहीं है वो किसी और के लिए होगा। ठीक है, चैनल में बहुत सारा वीडियो आप देखिए, आपको पसंद आएगा। ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा, जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं लक्ष्मी माता आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग, क्या गाइडेंस ले आई हैं, दे रही है, भेज रही हैं। कंडीशनिंग, इनर वाइज, sorrow, thank you ma'am, the fool, the creator, breakthrough, integration, compromise, टोटलिटी। सबसे पहले तो आपकी लाइफ में किसी का सपोर्ट, मतलब किसी तरह का सपोर्ट भेजा जा रहा है जो आपको सपोर्ट करेगा। ये इमोशनल सपोर्ट हो सकता है, या आप करियर में चाहते थे किसी तरह का सपोर्ट मिले, कोई दे, या किसी तरह का आप गाइडेंस चाहते थे, या आप यूनिवर्स की तरफ से चाहते थे कुछ गाइडेंस सपोर्ट, तो वो सपोर्ट आपको मिल रहा है, जिसकी लाइफ में आगे बढ़ने में आपको किसी प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। ठीक है, आपके लिए कुछ सपोर्ट, किसी तरह का सपोर्ट मिल रहा है, भेजा जा रहा है। ठीक है, और आप यूनिवर्स जो है आपकी लाइफ में चेंज लाने के लिए आपको थोड़ा सा ट्रिगर किए हैं, थोड़ी, या किसी तरह का किसी से, जैसे आपको लगता था कि इस इंसान से बहुत ज़्यादा आपको लगाव है, उससे आपकी लड़ाई हो गई, दूर हो गया, या आपको कुछ फाइनेंशियल दिक्कत हो गई, या आपके करियर में कोई प्रॉब्लम आ गई, किसी से वाद विवाद हो गया, तो कुछ ऐसा हो गया है जिससे आप थोड़ी सी परेशान हैं। और लेकिन यूनिवर्स, मतलब लक्ष्मी आपके लिए कर रहे हैं कि ये आपको आगे के लिए तैयार करेंगे हैं, आगे के लिए आने वाले जो वक्त है आने वाला, उसके लिए तैयार किया जा रहा है आपको। और दूसरी बात कि आप अकेले रहेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि आप सच में हैं क्या। ठीक है, आपको अपनी पावर तभी समझ में आएगी जब आप अकेले रहेंगे, जब आप किसी पर निर्भर रहेंगे, मतलब सबकी बात मान के आप चलेंगे, तो आपको अपनी पावर का पता नहीं चलेगा। तब तक आपको लगेगा कि आप भी ऐसे ही हैं जैसे सब लोग बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब आप अपने मतलब अकेले रहेंगे, तब आप समझेंगे कि आप वैसे नहीं है जैसे सब लोग समझ रहे हैं, या जैसे बता रहे हैं कि आप ऐसे हैं। आप एकदम अलग हैं। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स, डिवाइन पावर जो बनाए हैं आपको ना, एक अलग ही गुण दे के, एक अलग ही तरह के इंसान बना के भेजे हैं, जो कि बहुत पावरफुल है। देखिए, यहाँ पे सब भेड़ है और यहाँ पे शेर, मतलब कि आपके आसपास के लोग आपके फेवर में नहीं हैं, वो लोग इससे क्या है ना कि यूनिवर्स आपको इस तरह के सिचुएशन में रख के आपको अकेले रखना चाहते हैं, जिससे कि आपको अपनी पावर पता चले और आप समझ पाए कि आप क्या है, जो है। तो इसके लिए भी कहा जा रहा है, क्योंकि आने वाला जो समय है ना, ये आपके लिए कुछ बेहतर लेके आएगा, और इसीलिए आपको तैयार किया जा रहा है। इस तरह ईश्वर तो सबके माता पिता है,
तो हमें तैयार करते रहते हैं हमेशा आने वाले सिचुएशन के लिए, आने वाले समय के लिए, या हमारी लाइफ में जब कुछ बड़ा होने वाला होता है ना, तो उसके लिए हमें बहुत बार ट्रिगर किया जाता है। और उससे हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जब जो लोग हार मान लेते हैं तो वो इसका मतलब कि वो तैयार नहीं है। जो ब्लेसिंग यूनिवर्स भेज रहे हैं, इतनी बड़ी ब्लेसिंग है, उसे संभालने के लिए आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। और जब आप स्ट्रांग रहेंगे तभी तो संभाल पाएंगे। जब आप अपने में परेशान रहेंगे या छोटी छोटी बातों से आप हर्ट हो जाएंगे, आपके ऊपर छोटी छोटी बातें इफेक्ट करेंगी, या आपका डिसीजन आपके आसपास के लोग लेंगे, या आप अपने आसपास के लोगों के कहे अनुसार चलेंगे, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। तो इसीलिए यूनिवर्स, डिवाइन पावर, जिनको भी आप मानते हैं, लक्ष्मी माँ आपको तैयार कर रहे हैं कि आपको, आपके लिए जो ब्लेसिंग आ रही है, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होगी तब जब आप उसके लिए तैयार रहेंगे। और उसके लिए अभी तक आप तैयार नहीं हो पाए हैं, क्योंकि आप बार बार अपने ही डिसीजन से भटक रहे हैं। कभी आप कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं। जैसे आप कुछ सोच रहे हैं और आपको कोई कुछ कह दिया, वो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके फैमिली वाले हो सकते हैं, कोई और कुछ कह दिया, तो आप तुरंत उसकी बात पे गौर करेंगे और आपका मन वो कार्य करने से हट जाता है। ऐसे लगता है कि आप एकदम, जैसे उस इंसान की बात से आपके मन पर इतना बड़ा इफेक्ट पड़ा है कि आप मन हटा लेते हैं अपना कोई कार्य करने से। जैसे बहुत जोश से कोई कार्य करने जा रहे हैं, कुछ भी शुरुआत कर रहे हैं या किए हैं, और कोई कुछ कह दे रहा है, फिर आपका मन टूट जाता है, हट जाते हैं आप। तो ये आपको नहीं करना, इसीलिए आपको स्ट्रांग बनाया जा रहा है। और स्ट्रांग आप तब बनेंगे जब आप अकेले रहेंगे। जब तक आप सबकी सुनते रहेंगे तब तक आप स्ट्रांग नहीं बन पाएंगे। जब आप अपने दिल की सुनेंगे, अपनी सुनेंगे, अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे, तब आप स्ट्रांग बनेंगे। अपने दिल की सुनेंगे, अपनी इंट्यूशन की। आप मेडिटेशन जरूर करिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि आप अपने आप की सुनने लगते हैं, अपनी पावर समझने लगते हैं, और आपको पता चलने लगता है आपके गुण, आपके अवगुण, और आपको क्या करना चाहिए। और ये डिसीजन लेने में भी हेल्प करते हैं। इंट्यूशन पावर जो आपकी रहती है ना, आप कुछ भी डिसीजन लेंगे, ये आपके लिए बहुत मदद करती है। तो आप मेडिटेशन करिए, ठीक है। मेडिटेशन मतलब मन शांत करिए, या आप चाहे तो अपना 7 चक्रा वाला मेडिटेशन किया करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 2-4 दिन करिए तो मेडिटेशन आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा, धीरे 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 धीरे। फिर आप मेडिटेशन जिस दिन नहीं करेंगे ना, आपको बुरा लगेगा, ऐसे लगेगा कि जैसे कुछ छूट गया है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। और इससे क्या होगा ना कि आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, और आप डिसीजन अच्छे से लेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपकी पावर बढ़ेगी, बहुत सारी बीमारी दूर हो जाएगी, ठीक है। और जो भी कार्य आप करेंगे उसमें सफलता भी मिलने लगेगी धीरे धीरे, ठीक है। तो आप मेडिटेशन करके तो देखिए, आपको अच्छा लगेगा। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है कुछ ऐसा करने का जिसको आप करना नहीं चाह रहे हैं, जैसे कुछ आपको रोक रहा है उसे हटाने के लिए। कुछ जैसे मान लीजिए आपके मन का ही कोई विचार है, या आपके मन की कोई बातें हैं जिससे आप अपने ऊपर कोई बाउंड्री खड़ी किए हैं, उससे आप आगे बढ़ना नहीं चाहते, लेकिन आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही, जागृत हो रही है आपकी इंट्यूशन। आप समझे या ना समझे इस बात को, लेकिन आपकी इंट्यूशन बढ़ रही है। और आपकी इंट्यूशन ही बार बार कह रही है कि कुछ आपको ऐसा करना है कि जो भी बातें आपको रोक रही है, उस बातों को अपने दिल दिमाग से हटाना है, सिर्फ यही, सीधा मतलब, ठीक है। आप किसी बात को लेके किसी तरह के, जिससे आप बार बार परेशान हो जाते हैं, ऐसे लगता है ना कि आप किसी से चाहते हैं आपका रियूनियन हो, लेकिन यही सोच सोच के आप परेशान हो रहे हैं, अपने आप को परेशान कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं। तो आपको इस बात के लिए भी मना किया जा रहा है कि आप जब जब रियूनियन का सोचते हैं
आप खुद डिसीजन नहीं लेते और परेशान होते हैं, दुखी रहते हैं और मैनिफेस्ट भी करते हैं, तो फिर आपकी मैनिफेस्टेशन कैसे पूरी होगी? और ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप इस वक्त अकेले हैं तो आप ध्यान लगाइए, अपने आप को स्ट्रांग करिए और आप पॉजिटिव एनर्जी में आइए। आपके लिए हीलिंग भेजी जा रही है। आप जिससे भी टेलीपैथी कनेक्टेड हैं वो आपको हीलिंग भेज रहे हैं। आप रिसीव करिए और खुश रहा करिए। आपको कहा जा रहा है कि आप खुश रहा करिए। जितना आप खुश रहने का प्रयास करेंगे, ऐसा नहीं कि दिखाने के लिए किसी को दिखाने के लिए कि हम बहुत हैप्पी हैं या कुछ ऐसे नहीं, मन से खुश रहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा जिससे जब लगे ना कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं, तो आप लंबी सांस लीजिए, फिर धीरे 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 उस सांस को छोड़िए बाहर। कम से कम 10 बार ऐसे करिए, फिर देखिए आपका मन कितना हल्का हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, दुखी रहने से उसका हल नहीं मिलता, कभी भी नहीं। जब तक आप ऐसी एनर्जी में रहेंगे, दुखी रहेंगे, पछतावे में रहेंगे, तब तक आप पछतावे में हैं किसी बात के, तो आप इस पछतावे को भी भुला दीजिए। जो हुआ सो हुआ, क्योंकि बीती बातों के लेके ना आप पछतावे में रहेंगे तो बहुत ही गलत करेंगे अपने साथ, ठीक है? तो पछतावे से बाहर निकलिए, सब छोड़िए, ये सब बातें जो हो गया सो हो गया। आप अच्छा मन करिए, पॉजिटिव एनर्जी अपनी रखिए। इसके बाद आप जो भी सोचेंगे, आपको आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन हो उसका हल मिल जाएगा, ठीक है? रास्ते मिल जाएंगे। जिंदगी के लिए सिर्फ एक ही 2 रास्ते नहीं होते कि आपको एक जगह से प्रॉब्लम मिल गई, मान लीजिए आपके करियर में एक जगह से प्रॉब्लम मिल गई तो दूसरी जगह से भी प्रॉब्लम मिलेगी, ऐसा नहीं है। किसी से जैसे मान लीजिए आप किसी से दूर हो गए, सबसे पहले तो आप अपनी एनर्जी बैलेंस में करिए। आप दुखी या परेशान मत रहिए और किसी बात को लेके आप गिल्टी मत फील करिए। मतलब सुनो, आपको किसी बात का पछतावा है, उस पछतावे से आप बाहर निकलिए। जब उस पछतावे से आप बाहर निकलेंगे तभी आप अगर किसी से भी मिलना चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, तभी आपके जीवन में वो मिलेगा, जब आप उस पछतावे से बाहर निकलेंगे। और इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप लंबी लंबी सांसें लीजिए, उसको धीरे धीरे छोड़िए और धीरे धीरे अपनी एनर्जी बैलेंस करने का प्रयास करिए। क्योंकि जितना आप अपने आप को संभाल सकते हैं, दुनिया में कोई भी नहीं संभाल सकता, ठीक है? दूसरा कोई उतना ही आपको समझ पाएगा जितना आप बताएंगे। अगर नहीं बताएंगे तो अगर कोई समझना भी चाहे तो नहीं समझ पाएगा, उसको लगेगा उसका भ्रम है। तो इसलिए सबसे पहले आपको अपने आप को संभालना है, अपने आप को स्ट्रांग करना है और ये पछतावे वाली एनर्जी से एकदम बाहर निकलना है, खुश रहना है। जब आप खुश रह के कोई डिसीजन लेंगे, कुछ सोचेंगे, कोई मार्ग ढूंढेंगे, जहाँ पे आप परेशान हैं तो आपको यकीन करिए मार्ग मिल जाएगा। लेकिन अगर दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, पछतावे में रहेंगे तो कोई मार्ग नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे ब्लॉकेज ही क्रिएट होगा। तो आप खुश रहने का प्रयास करिए, ठीक है? हम मानते हैं प्रॉब्लम रहती है, दुखी मतलब इंसान परेशान रहता है तो इतना आसान नहीं रहता, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्रयास तो करिए, प्रयास करके देखिए, धीरे धीरे सब अच्छा हो जाता है, ठीक है? और अब किसी इंसान को लेके या कुछ ऐसे एनर्जी में आप हैं, परेशान हैं कि कोई इंसान आपसे दूर है, तो वो आपसे दूर सच में है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि 2 कार्ड ऐसे बता रहे हैं कि आप लोगों का रिश्ता ऐसा नहीं है कि जो टूट जाए। आप देख सकते हैं। चलिए देखिए, दोनों कार्ड देखिए, दोनों में रियूनियन के साइन है। आप देख सकते हैं आप लोग जुड़े हुए हैं, तो एकदम से रिश्ता टूटने का सवाल ही नहीं है।
आप कहीं जाएंगे फिर से वापस आएंगे, और कहीं जाएंगे फिर से वापस आएंगे। तो इसके लिए फिक्र ही मत करिए, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, खुश रहिए, ठीक है। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है, किसी चीज़ में तो न्यू बिगनिंग हो रही है, कुछ नई शुरुआत हो रही है। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि जो शुरुआत हो रही है उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में शुरुआत हो तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार रहिए। और आपके लिए ये भी कहा जा रहा है कि कोई ऐसी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा जिससे आपको नुकसान हो, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ भी करिए तो सोच समझ के करिएगा। ये किसी भी एरिया में हो सकता है, लाइफ के किसी भी एरिया में, किसी के लिए भी, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, अगर आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत चाहते हैं, आपका करियर हो, आपका कुछ भी हो, कोई भी एरिया, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए गाइडेंस देखते हैं। और आपकी कुछ मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है, लेकिन आप खुद ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए नहीं पूरी हो रही है। क्योंकि एक पल आप कुछ और सोच रहे हैं, दूसरे पल कुछ और सोच रहे हैं, तो इससे पता ही नहीं चल रहा कि आपको चाहिए क्या। लक्ष्मी माता की ब्लेसिंग आ गई आपके लिए, आप देख सकते हैं। हम जब भी रीडिंग करते हैं ऐसा ही होता है, आप देख सकते हैं। इट्स ईजी फॉर मी टू रिसीव, मेरे लिए प्राप्त करना बहुत आसान है। ये अफर्मेशन है आपके लिए, मेरे लिए प्राप्त करना बहुत आसान है। इट्स ईजी फॉर मी टू रिसीव। तो आपको रीडिंग अच्छी लगी, वीडियो लाइक करिए, लक्ष्मी माता को थैंक यू जरूर कहिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।